हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैंसर्स के लिए रीडिंग से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माय डियर कैंसर्स। आई एम वेरी वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी दिल से, क्योंकि आपकी रीडिंग सबसे लेट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। रीज़न बीइंग मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट यस मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी आपकी रीडिंग करने की, नो। जब मैं बीमार थी तभी भी मैंने बहुत बार ट्राई किया कि चलो मैं करती हूँ। मैं बैठी भी, बहुत बार बैठी मैं आपकी रीड करने के लिए, लेकिन मुझसे हो नहीं पाई, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। सो अब मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ एंड आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। एंड जितना लेट आ रही है आई विल ट्राई कि मैं उतना ही डिटेल्ड करूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग सबसे लास्ट में आ रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी इसको सबसे बेस्ट बनाने की। ठीक है माय डियर कैंसर्स, एंड मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। नो, किसी से भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नाराज़ नहीं होती, मैं लाइफ में कभी भी किसी से भी नाराज़ नहीं होती, या मैं दिल पे कभी कोई बात नहीं लेती हूँ। बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। आप लोगों की बहुत विशेज़ मुझे मिली हैं, मुझे मेल्स तक आई हैं। आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़। लेट्स सी व्हाट आर दी एनर्जीज़। आपकी देखेंगे, आपके पार्टनर की देखेंगे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी देखेंगे। जितना मैं इसको डिटेल्ड कर सकती हूँ मैं उतना इसको डिटेल्ड करने की कोशिश करूँगी इस रीड को। कैंसर प्लीज़, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़। फॉर माय स्वीट शुगर कैंसर प्लीज़। आई डोंट नो, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जूम ज़्यादा है। नहीं, आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा सा मुझे जूम लग रहा है। पता नहीं, हुआ नहीं, पर मुझे आज काफ़ी जूम लग रहा है कैमरा। आई डोंट नो, लेट्स सी फॉर कैंसर प्लीज़। ओह, कैंसर्स यू आर कन्फ्यूज्ड। क्या बात है, कन्फ्यूज हैं आप किसी चीज़ को लेकर के? यस, बहुत कन्फ्यूज्ड हो। आप ही की एनर्जी है। लेट मी चेक। कैंसर्स, पहली फील जो मुझे आ रही है इन 4 कार्ड से, मैं वो आपको देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा। जॉब से एंड करियर से, फाइनेंसिस से रिलेटेड एनर्जी है कि आपको ना कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पैसे का लेन देन है यहाँ पर। या तो किसी को देना है, कोई आपसे मांग रहा है, किसी को उधार देना है, या आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, या आपको किसी से लेने हैं एंड आप ले नहीं पा रहे हो। आप अपना ही पैसा ना किसी से मांग नहीं पा रहे हो। देखूँ मैं एक बार, अच्छा मैं एक बार ये एनर्जी देखूँगी कि अगर आपसे कोई मांग रहा है उधार, तो आपको देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है, इसलिए मैं चेक कर रही हूँ। आई वांट टू चेक इफ समवन इज आस्किंग यू फॉर मनी, तो आपको देना चाहिए या नहीं, यू शुड गो फॉर इट और नॉट। बिकॉज आई फील, मुझे फील हो रहा है कुछ कैंसर से ना यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है। ओह, सी, टू ऑफ वॉन्स, टू ऑफ नहीं, टू ऑफ वॉन्स नहीं है यहाँ पर, बट टू ऑफ वॉन्स यहाँ आ गया। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ वॉन्स। ग्रेट कन्फ्यूजन। ओह, मत देना। नहीं, इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है ना, अगर आपको बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो वेरी सॉरी। मेरा घर ना एयर स्टेशन के पास है, तो यहाँ सारा दिन, गॉड कितनी डिस्टर्बेंस, यहाँ सारा दिन यही शोर रहता है। कभी प्लेन जा रहा है, कभी ग्लाइडर उड़ रहे हैं, कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। तो हाँ जी, तो नो, इट्स अ नो, इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। कैंसर्स, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट येस जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है उनको सुनना है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है ना, आप कोई है जो आपके पैसे पर काफ़ी बुरी नज़र बना के रखे हुए है, ठीक है, एंड आई फील कि आपको झूठ बोल के बातों में लेके आपसे पैसा मांगना चाह रहा है, आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास है काफ़ी, आप अच्छा कर रहे हो, है ना, यू हैव,
इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके पास ना अच्छा अमाउंट है, तो ये आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। नहीं भी कमा रहे हो तो आपकी फैमिली में अच्छा पैसा है, बट हाँ कोई है यहाँ पर जिसकी ना नज़र है आपके पैसे पर एंड आपसे मांगा जा रहा है। आई फील, बहुत फील हो रहा है मुझे। नहीं भी मांग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखना कि क्या बात है, हो सकता है आपसे कोई इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हो कुछ, लेकिन एंड कोई है जो बहुत फेक कर रहा है। नहीं देना, मत देना, आपको वापस नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर नो है, वापस नहीं मिलेगा, no। ठीक है, पैसे मत देना किसी को या कहीं पर इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि मुझे पहली फील यही आई है आपकी रीडिंग में। किसी के भी बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आना, आपका पैसा फंस जाएगा। माय डियर कैंसर्स, पता नहीं किसके लिए है, बट ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, मतलब ये किसी की ना पर्सनल रीड निकल कर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा सेट नहीं है, मुझे 2 मिनट देना। अभी फिर भी पहले से ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं बचा कार्ड्स रखने के लिए, इतना ज़्यादा क्लोज आ रहा था। ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ। ये आपकी लव लाइफ को लेकर के आया है। व्हाट आर दी एनर्जीज? एनर्जीज आर कि आपका जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ा है। येस, थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है एंड अच्छा सेपरेशन नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट भरा सेपरेशन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ कैंसर्स का। ठीक है जी, आई मीन कहा सुनी, आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, इस टाइप की एनर्जी है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर रही है 7%। सी बॉटम ऑफ द डेक, पछतावे वाली एनर्जी है। कैंसर्स, पछतावे वाली एनर्जी है दोनों साइड से। देखो, आपको भी दुख है, आपको भी पछतावा है, जिनके साथ सेपरेशन हुआ उनके साथ सेपरेशन का, लेकिन आपसे ज़्यादा पश्चाताप आपके पार्टनर जिनके साथ हुआ है ना, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, है, उन्हें आपसे ज़्यादा है। यस, आपसे ज़्यादा है। एंड जो लव लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट कैंसर्स, अब आप किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। गॉड, बैकग्राउंड नॉइज़। मुझे आज लग रहा है इस हेलीकॉप्टर की वजह से ना ये रीडिंग पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। वेरी सॉरी कैंसर्स, वेरी सॉरी। ये यहाँ उड़ते ही रहते हैं, ये हमारे घर के ऊपर ना, इन्होंने हमारे घर को मार्क किया हुआ है, यहीं से इनको यू टर्न लेना होता है, यहीं से लेते हैं। चला गया यू टर्न लेके। खैर, वेरी सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके जी, व्हाट आई फील कैंसर्स के, नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन। नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप मैटर्स। एटलीस्ट आप प्यार, इश्क और मोहब्बत के मैटर्स में ज़रा भी रुचि लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, नहीं दे रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है। द थिंग इज़, आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा आपने अलग कर लिया है इन चीज़ों से, थोड़ा सा डिटैच कर लिया है एंड मनी मैटर्स की तरफ, अपने करियर की तरफ ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं आप मुझे। प्यार, इश्क और मोहब्बत में मुझे आप नहीं डूबे नज़र आ रहे कैंसर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है। ना, आपके पार्टनर को काफ़ी मुझे पश्चाताप दिखाई दे रहा है। सी इट्स योर पास्ट पर्सन जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, आपके पास्ट हैं एंड धोखा हुआ है आपके साथ। येस कैंसर्स, काफ़ी बड़ा धोखा हुआ है एंड अगेन आई एम फीलिंग के दोबारा भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि मुझे पहले 4 से भी यही हुआ था एंड अगेन 7 ऑफ सोच आ गया है। आप देखो, एक तो हो चुका है, एक धोखा आपके साथ हो चुका है, एक और होने की मुझे संभावना नज़र आ रही है। सो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है माय डियर कैंसर्स, थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। एंड येस, आपके पास पर्सन की फीलिंग्स पूछे आप, तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग है एंड आपके पास ही है। रहा है अच्छा खासा आपका लेन देन रहा इनसे, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मतलब ये कोई नए नहीं है या कोई ऐसा कैजुअल रिलेशन नहीं है, ये एक सीरियस रिलेशन रहा, वो शख्स ही है। इन काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, टू बी ऑनेस्ट ना, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं एंड पश्चाताप ज़्यादा है, पछतावा ज़्यादा है। Tell me more for my dear cancers. For cancer, please. कैंसर, सी, अब आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो इस टाइप की है कि वो कहीं पर मुझे बहुत स्टक एंड परेशान नज़र आ रहे हैं, कहीं पर पता नहीं ये कैमरे में कैसे आ रहा होगा शोर, आई डोंट नो, मुझे तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है शोर की वजह से। हाँ जी, तो आपके पास पर्सन की लाइफ में ना मुझे स्ट्रेस नज़र आ रहा है। यस, जिनसे आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ये किसी तरीके के स्ट्रेस में मुझे बहुत नज़र आ रहा है। यस, तनाव है इन्हें किसी चीज़ का, और तनाव।
एंड कन्फ्यूज्ड, ये खुद भी कन्फ्यूज्ड है अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के। देखूँ किस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज है, देखूँ, शुड आई सी, करूँ चेक, क्या कहते हो माय डियर कैंसर्स? लेट मी चेक, मैं चेक करती हूँ। व्हाट कंफ्यूजन इज देयर, why he or she is confused, why this person is confused, what confusion is there? What confusion is there? Ooh. See, you might be dealing with married. आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो सकते हैं कैंसर्स, इसलिए आपके साथ धोखा हुआ है। यस, यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व है, मैरिज का कुछ इशू है, शादी को लेकर के एनर्जी है। यानी कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आपको शादी के लिए बोला गया हो, झूठ बोला गया हो, वो वाला धोखा हो सकता है। बट आपके पर्सन जो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं वो मैरिज की एनर्जी है, मैरिज को लेकर के, या तो इन्हें शादी करनी है, ये अनमैरिड हैं, वहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं, स्पाउस सिलेक्शन में इनको प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ ये मैरिड हैं, अगर जैसा कि मैंने कहा दैट यू आर डीलिंग विद मैरिड, समवन मैरिड, तो ये अपनी फैमिली में परेशान है, फिर इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनके साथ, वहाँ मुझे कोई इनका डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है, वो इनके घर में है, घर की बात है। बट एट ऑफ वॉन्ट्स भी एट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, मैं इससे बहुत कम एनर्जी है ये, ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन है। क्या है कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ, मैं आगे देखूंगी और, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्ट करने का भी एक ट्राई करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के भी ये कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, ये एनर्जी बहुत कम है बट स्टिल है, इसलिए मैंने दी। ठीक है जी। एंड दूसरा, यहाँ पर मुझे दो तरीके की मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है कैंसर्स। एक तो खुद आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है किसी चीज़ को लेकर के, येस यू आर मैनिफेस्टिंग टू थिंग्स, यू आर मैनिफेस्टिंग टू थिंग्स, वन इज़ योर लव लाइफ, सेकेंड इज़ योर फाइनेंसेस। येस यू आर मैनिफेस्टिंग टू थिंग्स, एक्चुअली तो मुझे तीन फील हो रही हैं बट दो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीसरा मुझे फील हो रहा है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, इस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, आप बोल्ड बनना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग, यस, मेंटली स्ट्रॉन्ग। खुद को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पा रहे हो, शो कर रहे होंगे ऊपर से लेकिन अंदर से फील नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को भी आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसर्स, यस। एंड दूसरा मैनिफेस्टेशन को लेकर के दूसरी एनर्जी ये है कि यहाँ पर मुझे आपके पास पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस, जैसा कि मैंने कहा ना, एट ऑफ पेंटिकल्स आया था, इस रिलेशनशिप में एक चांस, ये आपके पार्टनर की तरफ से फील हो रहा है मुझे, इस रिलेशनशिप में एक चांस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी थोड़ी सी कम है बट स्टिल ये एनर्जी है, इसलिए मैंने आपको दी। एंड यहाँ पर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ख़राब रहा, धोखा हुआ है आपके साथ। यस, धोखे की तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हाँ चीट हुआ है आपके साथ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है। तो यहाँ पर कुछ कैंसर्स जो है ना, बिल्कुल मूव ऑन वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मूव ऑन इन द सेंस कि बस मन भर गया, निकलो इन सब चीज़ों से ना, बाहर आओ, उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बाहर आओ। एंड फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड है हो, आपका फोकस फाइनेंसेस की तरफ है भी, एंड आप कर भी अच्छा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, एंड आपका फोकस है भी उधर ही, फोकस चेंज किया आपने अपना। यस। एंड कैंसर्स, ये पता नहीं मुझे ये एनर्जी देनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे फील हो रही है इसलिए मैं देना चाहूँगी। मुझे ना आप थोड़ा सा फेक करते हुए नज़र आ रहे हो। फेक इन द सेंस, क्या कर रहे हो आप फेक? आप अंदर से उतने खुश हो नहीं जितना आप बाहर से होके दिखा रहे हो। आप ऊपर से ना बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सी मैं खुश हूँ, मैं आराम से हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ। बट एक्चुअल एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना कैंसर्स, वो ये है कि नो यू आर नॉट। आप मतलब थोड़ा, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कहूँगी, स्ट्रेस आपके उसमें मुझे नज़र आ रहा है, एंड यू आर नॉट हैप्पी दैट मच। उतना खुश आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जितना आप शो कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक छोटी सी एनर्जी थी, मुझे लग रहा है कि आप ना दुनिया को, लोगों को, समाज को बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप अंदर से बहुत लो। एंड सी, वाओ, आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। अंदर से आप बहुत लो एंड परेशान परेशान फील करते नज़र आ रहे हैं।
कैंसर, यू आर सीरियस अबाउट योर मैरिज। यस, आप एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहते हैं आप एक सीरियस रिलेशन में आना। नाउ यू वॉन्ट समवन के जो आपको प्यार करे, यू नो, आपके लुक्स को नहीं, आपके फाइनेंसेस को नहीं, आपके करियर, आपके बैकग्राउंड से प्रभावित होकर ना आए, आपसे प्यार करे जैसे आप हैं, जैसे अंदर से आप हैं, जैसे भी हैं, आपको ऐसा एक्सेप्ट करे। ऐसे किसी पार्टनर की क्रेविंग मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। एंड मैरिज को लेकर के आप बहुत बहुत सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, हैं, आप हैं। एंड एक एनर्जी में ये फील कर रही हूँ कि जो आप, जिनसे आपका कनेक्ट रहा ना पहले, जिनसे अब आपका टूट गया है, जैसा भी टूटा, जैसा भी सेपरेशन हुआ सही, कुछ का धोखे से हुआ, कुछ का वैसे ही हुआ, जैसे भी हुआ, वो शख्स आपके साथ एक, यू नो, मैंने कहा था ना 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो शख्स आपके साथ फिर से एक चांस चाह रहे हैं। एंड आपको दूर से वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर से वॉच कर रहे हैं आपको। वैसे तो स्टॉकिंग का कोई कार्ड नहीं आया आज, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये शख्स आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग तो नहीं चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं चल रही है, क्योंकि आया नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के नहीं आई है स्टॉकिंग की। लेकिन हाँ, ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको आपके बारे में पता नहीं है या ये बिल्कुल भी खबर नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन नोज अबाउट यू, यू नो, एक आइडिया है इन्हें, लेके चल रहे हैं एक आइडिया कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो, सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशन में आ गए हो, ये पूरा पता रख रहे हैं। एंड चाह रहे हैं, ये एक चांस चाह रहे हैं। एंड अगर आप, ये मैरिड है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आप मैरिड के साथ डील कर रहे हो, अगर ये मैरिड है ना, तो ये अपने स्पाउस के साथ साथ आपको रखने की सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड के साथ डील कर रहे हो, उनके लिए बता रही हूँ कि अपने स्पाउस के साथ साथ ही आपको भी रखने की सोच रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कैंसर, मुझे यहाँ पर 2 एनर्जी नज़र आ रही है। नई एनर्जी है, आपके पास से अलग है, पास्ट से अलग है, बट यहाँ पर 2 लोगों की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है जो आपकी लाइफ में मुझे इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, 2 लोग हैं यहाँ पर जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक की रुचि थोड़ी कम है, एक की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड एक्सपीरियंस्ड हैं ये, यू नो, मैच्योर हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वेल्दी हैं, बहुत वेल्दी है। एक शख्स तो मुझे सुपर वेल्दी नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ 2 लोग हैं, ये 2 लोगों की एनर्जी है, ये आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप इनको, जैसे कि मैंने कहा ना, आप खुश रह रहे हो, आप ऊपर से खुश होकर दिखा रहे हो, आप इनको इसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, हैप्पी एनर्जी में। अंदर से कैसा फील कर रहे हो आप, इनको नहीं पता है। अंदर से आप सैड हो, टूटे हुए हो, इनको नहीं पता है, नो, ये नहीं जानते। ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप खुश हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। यस, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, हैप्पी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी विशेस पूरी करते हुए खुश, किसी से कोई मतलब नहीं है, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ऐसे ही आपको देख रहे हैं। जो 2 शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं आप में इंटरेस्ट लेते हुए, एंड एक इनमें से सुपर वेल्दी है। एक शख्स फॉर कैंसर प्लीज, फॉर कैंसर प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर कैंसर, फॉर माई डार्लिंग कैंसर प्लीज। सी वेडिंग, वाओ, पहला ही कार्ड वेडिंग, अट्रैक्शन, ओके ओके ओके। कैंसर्स, यू नीड टू रिलीज योर एक्स। अब एक काम करो, अपनी एक्स की एनर्जी से निकल आए तो वेल एंड गुड, नहीं निकल कर आए तो निकल आइए, क्योंकि आप में 2 नए शख्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। बट यस, 2 लोगों की एनर्जी है जो आप में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के जैसे देख रहे हैं, परफेक्ट स्पाउस मटेरियल नज़र आ रहे हो आप। यस, आप हो इस एनर्जी में, एंड यस, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। 2 लोग हैं, ठीक है, बट आपको अपने एक्स की एनर्जी से निकल के आना होगा। जो सैडनेस आप अंदर से फील कर रहे हो ना, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी
मुट्ठी भर कैंसर्स ऐसे हैं यहाँ पर, मुट्ठी भर कर्क राशि वाले ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी भी अंदर से बहुत सैड एंड लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उस एनर्जी से आपको बाहर निकल के आना होगा। अपने एक्स को, एक्स मेमोरीज़ को, सब हर पास से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनको आप रिलीज़ कर दीजिए, धक्का दीजिए, बाहर करिए, ज़मीन में गाड़ दो, ख़त्म करो, निकाल के बाहर फेंक दो। उसकी ज़रूरत है क्योंकि आपकी तरफ 2 नए प्रपोजल आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की एनर्जीज़ भी अच्छी हैं। मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ, लेट मी क्रॉस चेक। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज 2 न्यू एनर्जीज। वाओ, सी कितनी सुंदर एनर्जी है। इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन, दिस पर्सन इज सुपर वेल्दी, वेल्थ बहुत है इनके पास। एंड करेजियस, पैशनेट, सुंदर एनर्जी है। ओके, इनफ, ठीक है। मैंने दोनों की एनर्जीज़ ली हैं। जो 2 नए शख्स मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहे थे ना, उन दोनों के लिए मैंने एनर्जीज़ ली हैं। ओके, सॉरी, कैमरा हिला दिया मैंने। ओके, मैंने उन दोनों के लिए एनर्जीज़ ली हैं। तो देखिए, एक जो वेल्दी हैं वो वेल्दी ही हैं, उस ये बिल्कुल इट्स लाइक कन्फर्मेशन कि येस दिस पर्सन इज वन ऑफ देम इज़ सुपर वेल्दी, बहुत रिच हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड साहसी, जिसको कहते हैं साहसी बंदा, जिसमें हिम्मत बहुत हो, इस टाइप के शख्स हैं। एक जॉब में इंटरेस्ट लेते हुए नजर, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड दूसरे जो शख्स हैं ये भी वेल्दी हैं, लेकिन ये अपनी वेल्थ को छुपा के रखने वाले शख्स हैं। दूसरे जो शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तो है जो है वो दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे, मतलब BMW है तो लेके चलेंगे रोड पे, लेकिन दूसरे शख्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि जितना है वो दिखाएंगे कम, दिखाएंगे नहीं, शो ऑफ नहीं करेंगे। मतलब बैंक बैलेंस भरा हुआ है तो भी वो दिखाएंगे नहीं कि हाँ मेरे पास इतना है, वो ये दिखाएंगे कि मेरे पास कमी है अच्छा खासा, कमी नहीं है, वेल्दी है, लेकिन शो नहीं करेंगे। दूसरे शख्स की एनर्जी ये है। तो एंड जो दूसरे वाले शख्स हैं जो शो नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे बैलेंस्ड अप्रोच वाले लग रहे हैं। मतलब एक शख्स मैंने बताया ना पैशनेट, बिल्कुल फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ करेज है एक शख्स, दूसरे वाले ऐसे नहीं है। दूसरे वाले जो हैं बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं। वो एक शख्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, एक बंदा या बंदी जो एक्सट्रीम स्टेप ले ले, लड़ना भी है तो तपाक से लड़ पड़ेंगे, इतनी हिम्मत है। लेकिन दूसरे शख्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे, बहुत बैलेंस तरीके से चलेंगे। बैलेंस्ड अप्रोच इनकी मुझे नज़र आ रही है जो दूसरे शख्स हैं। आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ओवरऑल एनर्जी ये है, प्योर एनर्जीज़ हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, सुंदर एनर्जीज़ हैं, ठीक है, दोनों ही शख्स की। एंड दोनों आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। यू ओनली हैव टू रिलीज़ योर एक्स, रिलीज़ कर चुके हैं, वेल एंड गुड, अपनी हीलिंग पर काम करिए, ठीक है। अगर हील्ड हैं तो अपने मन में 1% भी नेगेटिव एनर्जी मत रखिए, ठीक है। मैंने 5% भी नहीं कहा, मैंने 8% कहा है, मतलब 0.1% भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए माय डियर कैंसर्स, ठीक है जी। आपके शरीर में जगह नहीं होनी चाहिए नेगेटिव एनर्जी के लिए। खाली हो जाओ नेगेटिव एनर्जी से एंड पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाइए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपकी तरफ वेडिंग का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। 2 बहुत ही कमाल की एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। क्यों हो रही है मैम? क्यों हो रही है? क्योंकि आप उनको ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जो मैंने कहा था ना। देखो, मैंने तो बोल दिया कि आप थोड़ा सा फेक कर रहे हैं, अंदर से थोड़ा सैड है, लेकिन ऊपर से बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप फेक नहीं कर रहे हैं, आप अंदर से भी खुश हैं, ऊपर से भी खुश होकर दिखा रहे हैं, तो इसी एनर्जी में ही आपको देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप? ये आपकी हैप्पी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर हैप्पी, आप खुश हो, ठीक है। एंड हंसते हुए चेहरे की तरफ हर कोई बढ़ना चाहता है, रोते हुए व्यक्ति की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एक शख्स रो रहा है, एक हंस रहा है, हंसते हुए की तरफ सब अट्रैक्ट होंगे, हंसते हुए चेहरे की तरफ, उस मुखड़े की तरफ। रोते हुए की तरफ कोई नहीं होता यार, उससे सब दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहता, कोई भी ना रोना नहीं चाहता। सो आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत सुंदर एंड हैप्पी एंड खुश एनर्जी में। सी, लुक एट योर सेल्फ, इट्स यू, इट्स योर एनर्जी, जस्ट लुक एट दिस, इट्स यू। खुश हो आप, अपनी विशेष पूरी कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी में इन्हें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप इन्हें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो ना, आप सैड हो, रो के वीडियो देख रहे हो, तो अपनी एनर्जी चेंज कर लीजिए, चेंज ले आइए अपने अंदर। आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव होना पड़ेगा इन ऑफर्स के लिए, ये अच्छे ऑफर्स के लिए, ठीक है जी।
पॉजिटिव हो जाइए। आपका दोस्त फिर आ गया पीछे से उड़ता हुआ, अब ये फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। चला जाना यार, हे भगवान। पता नहीं कैमरे में कैसे आ रही होगी, लेकिन इसकी आवाज़ बिल्कुल इतनी तेज़ होती है ना, इतनी तेज़ होती है, मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़। फॉर कैंसर प्लीज़, फॉर माय डियर कैंसर प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर कैंसर प्लीज़, फॉर माय डार्लिंग कैंसर प्लीज़। Cancer please, माशाल्लाह। टेम्पल पैथ, थिंकिंग विमेन, क्या बात है विमेन्स, ओवर थिंक करती हैं आप, फैमिली, हैप्पी फैमिली, क्या बात है, हैप्पी फैमिली। ओह ओह, ओके ओके। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग एंड ये है, ये मुझे थोड़ा क्लेरिफाई करना पड़ेगा, आई नीड टू क्लेरिफाई दैम। इनको बाद में क्लेरिफाई करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, थिंकिंग वुमेन, टेम्पल पैथ, डोर टू वैल्यू। सावन का महीना शुरू हो रहा है, महादेव का। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना यहाँ पर डेली मंदिर जाने वाले हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं जाने वाले हो तो जाना, जाना, रोज़ जाना, एक लोटा जल लेके सुबह सुबह जाना, महादेव को चढ़ा कर आइएगा। आई डोंट नो मैंने किसके लिए बोला है, पर जिसके लिए, जिसको लगे, जिसको फील हो, उसको ये काम करना ज़रूर है, ठीक है जी, ठीक है जी। आपको बहुत बहुत मतलब हेल्प मिलेगी ना, आपकी चीज़ जो भी आप आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरी होगी। इसको करना, अनायास निकला है मेरे मुँह से, तो जिसको समझ आए वो इस एनर्जी को ले, ठीक है जी। पता नहीं किसके लिए निकला है। ओके, यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है वो काफ़ी ओवर थिंक करती हुई नज़र आ रही है, कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवर थिंक कर रही है यहाँ पर फीमेल एनर्जीज़। अगर आप फीमेल हैं, आप ओवर थिंक कर रही हैं, आपके पार्टनर फीमेल हैं, आप मेल हैं, वो ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, डोंट डू इट, मत करिए। थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल करिए, आराम से रहिए। लड़के उतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं यहाँ पर जितना लड़कियाँ ले रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लड़कियाँ हैं ना वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। बॉयज़ फिर भी थोड़ा काम एंड कंपोज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, बॉयज़ मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं मेंटली। गर्ल्स नहीं है, लड़कियाँ नहीं है, उनकी एनर्जी अनस्टेबल नहीं है, उनकी स्टेबल नहीं है, ओवर थिंक कर रही हैं। डोंट डू इट, क्या ज़रूरत है, क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हो आप? रिलैक्स, चिल करिए। लाइफ में ना हमारे लिए हमसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। खुद को प्रायोरिटी बनाओ यार, मत सोचो इतना, वाह नहीं, मत सोचिए, क्योंकि हो कर रहे हो आप यहाँ पर, फीमेल्स ओवर थिंक कर रही हैं, डोंट डू इट। आपकी पार्टनर ओवर थिंक कर रही हैं एंड यू कांट हेल्प इट, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है जी। कैंसर्स, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज कम है, मतलब गाइडेंस कम है, ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है कि हाँ आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, आप टेंपल, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च वगैरह आप विज़िट कर रहे हैं, हाँ आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं पहले से, यू नो। थोड़ा सा धर्म की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो गया है, धार्मिक हो गए हैं आप, पीछे से आपका दोस्त आ गया है। हे भगवान, मुझे इसकी आवाज़ ना चुभती है। ओके, ठीक है जी, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा रुझान आपकी तरफ उस ओर हो रहा है, एंड थोड़ा मेडिटेट, योगा, इन सब में मुझे आप इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलीजन के हिसाब से लीजिएगा, जो भी आप लोगों के यहाँ पर होता होगा। आपका टिल्ट मुझे उधर दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। अगर हो नहीं रहा है तो करिएगा, करना ज़रूरी है। टेम्पल पैथ वैसे ही निकल के नहीं आया, अगर आपकी रीड में टेम्पल पैथ निकल के आ रहा है तो आपको थोड़ा सा धार्मिक होने की ज़रूरत है। हैं पहले से हो रखे हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यहाँ पर कोई चॉइस मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्यों होना पड़ेगा मैम, क्या होगा उससे? देखो क्या है, टेम्पल पैथ के जस्ट नेक्स्ट में क्या है, डोर टू वैल्यू। थोड़ा सा आपका टिल्ट इधर हो जाएगा ना, जो भी आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी, वो काफुर हो जाएगी, मैं बता रही हूँ आपको, काफुर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। समझो इस बात को, जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड पेज अटका हुआ है ना, भाई बिजनेसमैन हो आप, बिजनेस विमेन हो आप, और आपकी डील नहीं हो रही है अच्छी, या लेट्स से वर्किंग प्रोफेशनल है आप, आई मीन
ऑफिस वगैरह जाते हैं, आपको पे ठीक से नहीं मिल रहा है, अंडर पेड हैं आप, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, व्हाटसोएवर जो भी एनर्जीज़ हैं, या एज आई सेड कि आपका पैसा कहीं फंस गया, या लेट्स से यू आर डूइंग नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हैं एंड आप परेशान हैं कि यार आई वांट टू डू समथिंग, मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं वर्क करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आई वांट अर्न। इस टाइप की एनर्जी में अगर आप हो, आप अर्निंग नहीं हो, आप अर्न नहीं कर पाते हो, लेकिन आप चाहते हो करना, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि लव मैटर्स में आपको हेल्प मिलेगी, नो, आई एम सेइंग कि अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म की तरफ आपका रुझान होता है, तो आप फाइनेंसेस में ग्रो कर जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कर जाएंगे, आई एम टेलिंग यू। इससे आपके करियर को बूस्ट मिलेगा। थोड़ा सा आपको धार्मिक होने की ज़रूरत है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कट्टर हो जाइए, नहीं, धार्मिक हो जाइए, धार्मिक, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके जी, एंड सी टू एनर्जीज, इट्स अ कन्फर्मेशन। और देखो कितनी मिलती जुलती एनर्जीज हैं। ये देखो, एक एनर्जी ये आई थी एंड एक एनर्जी ये आई थी, देखो कितनी सेम एनर्जी है। दो एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। एक तो बिल्कुल ही रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा, आज आपके दोस्त को क्या हो गया, ये क्यों आ रहा है बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज मैं ना चलो छोड़ो, ये बात बताने की नहीं है, खैर ओके सो क्या बता रही थी मैं, यस, एक एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, सुपर रोमांटिक, बहुत जो मैं बता रही थी ना कि अपनी अर्निंग छुपाते हैं या छुपाती हैं, आप पता नहीं लगा पाएंगे इनके पास कितना है, दिखाएंगे ऐसे जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत बहुत यंग एनर्जी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। दूसरे बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज्ड, मिच्योर, सुपर मिच्योर। दो एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, कैंसर्स, एंड आई फील जो मैं फील कर पा रही हूँ, आप इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करने वाले हैं। यस, दीज आर दी ऑप्शंस, दो ऑप्शन आपके पास होंगे, आई फील, एंड आप इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करेंगे एंड आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सी, हैप्पी फैमिली। देख रहे हो आप कितने सीक्वेंस से चीज़ें निकल के आई हैं, कितने सीक्वेंस से आई हैं। देखो इधर देखिए, ओवर थिंक मत करिए, ठीक है, स्पिरिचुअल हो जाइए, अपने थोड़ा धर्म कर्म की तरफ थोड़ा अपना रुझान बढ़ाइए, देन यू विल ग्रो फाइनेंशियली। यस, करियर में बहुत अच्छा आप ग्रो करेंगे, बूस्ट मिलेगा आपको, एंड देन यू विल हैव दीज टू ऑप्शंस इन योर लव लाइफ। आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू गोना चूज़ वन ऑफ देम, इन्हीं में से किसी को आप चुनने वाले हैं, एंड योर फैमिली विल बी कम्प्लीटेड। सी, हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। फिर फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपकी, इन्हीं में से किसी को आप चूज़ करने वाले हैं। गुड, अच्छी एनर्जी। अब नाउ लेट मी क्लियरिफाई दिस, ये मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कैंसर्स आपकी एनर्जी नहीं लगी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतनी सी भी फील नहीं हो रही कि ये आपकी एनर्जी है, इतनी सी भी फील नहीं हो रही, इसलिए मैंने इनको अलग रखा कि मैं इन्हें क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ज़रा भी नहीं लगी है। प्लीज़ क्लैरिफाई फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट्स एंड स्टॉर्म वार्निंग। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, हूसोएवर इज़ वॉचिंग, आप कैंसर हैं या क्रॉस वॉचर हैं, आई एम क्लोज फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है जी, आई एम नॉट गोना डू पर्सनल रीडिंग्स एनी मोर, नो, मैं नहीं करूँगी पर्सनल्स, ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट लालची, आई एम नॉट ग्रीडी, मुझे ज़रा भी लालच नहीं है, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आ जाएँ, मेरा भर जाए, ना जी ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं ड्रेन हो जाती हूँ पर्सनल रीडिंग से ना। देखो आपका दोस्त फिर से आ गया बैकग्राउंड में, इस बार तो पहले ही टर्न ले लिया इसने। ओके जी, कैंसर्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ कप्स। ओके, क्या कहते हैं कैंसर्स, ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है जी, ये उनकी एनर्जीज़ है जिनसे आपका सेपरेशन हो गया, ठीक है, कैंसर्स उनकी एनर्जीज़ हैं ये। एंड क्या एनर्जीज़ हैं मैम? अच्छा, एक एनर्जी मुझे और फील हो रही है, मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपके फाइनेंसेस से कोई अट्रैक्ट हो रहा है एंड आपसे मांग सकता है,
तो अगेन सेम एनर्जी है कि यस, कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है जिसकी माली हालत काफ़ी ख़राब है। मुझे आपके पास्ट भी नज़र आ रहे हैं जिनकी माली हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब चल रही है। हो सकता है यही आपसे कुछ हेल्प मांगने आए फाइनेंशियली, ठीक है जी, प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। अगर वो नहीं है तो कोई और भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जिसकी माली हालत ख़राब है एंड आपसे हेल्प मांग सकता है फाइनेंशियली। आपको करनी नहीं है, आपको करनी नहीं है, ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज़ से कर देना, फाइनेंसिस से नहीं। भूख लगी है, खाना दे दो, कपड़े चाहिए, कपड़े दे दो, पैसा नहीं। मैं बता रही हूँ आपको मैं किसी अनुभव से ही बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत लोगों के साथ डील करती हूँ एंड कुछ मेरे खुद के अनुभव भी हैं, मेरे रिलेटिव्स के हैं, फैमिली के हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, पैसा देने से बचना, बचना। एंड कभी देनी हो ना, किसी की मदद करनी भी हो, तो हमेशा उतने की मदद करना जितने का झटका आप झेल सको। यानी कि लेट्स 10% और मैं तो 1% कहूँगी, 1% की हेल्प करना आप, इससे ज़्यादा की मत करो। लेट्स से आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, अगर आपकी इनकम 100 रुपये महीना है एंड आपसे कोई मदद मांग रहा है तो 10 रुपये की मदद करना, इससे ज़्यादा की मत करना। अगर आप 1000 कमाते हो महीने के एंड आपसे कोई मदद मांग रहा है 100 रुपये की मदद करना, इससे ज़्यादा की मत करना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, समझिए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 10,000 कमाते हैं आप महीने के, 1000 की मदद करना, इससे ज़्यादा की मत करना, क्योंकि वो अगर वापस नहीं भी आए ना, आप झटका झेल जाओगे। उससे ज़्यादा किसी को दे देना एंड फिर फंस जाना, अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगना। आपका मित्र आ गया बैकग्राउंड में। अपने ही पैसे फिर भिखारियों की तरह मांगना सामने वाले से, फिर वो एक अलग ही स्ट्रेस हो जाता है हमारी लाइफ में, ठीक है। उस चीज़ से बचना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार। यहाँ पर कोई आपसे ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की हालत बड़ी ख़राब है एंड आपको वापस देने की हालत में नहीं है, ये शख्स आपसे मांगने आ सकता है, सो आप बचिएगा, ठीक है जी। माय डियर कैंसर्स, ओके। एंड स्टॉर्म वार्निंग ये भी आपके लिए नहीं है, ये आपके पास्ट पर्सन की ही एनर्जीज है, उनकी लाइफ में चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है, आपकी में नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है मैम उनकी लाइफ में, क्यों आया स्टॉर्म वार्निंग? उनकी लाइफ में ना 2 फीमेल्स मुझे नज़र आ रही हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है। 2 फीमेल्स आर हियर जो आपके पास्ट पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही हैं। नो, एक्चुअली 3 फीमेल्स आर हियर। 3 महिलाएं हैं आपके पास्ट पर्सन की लाइफ में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिन्होंने इनकी नाक में दम किया हुआ है, इनको नचा के रखा हुआ है। यस, 3 फीमेल्स हैं आपके पास्ट पर्सन की लाइफ में जो इन्हें बहुत दुखी, बहुत परेशान कर रही हैं। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकती हैं, ये घर परिवार में भी हो सकती हैं, रिलेटिव्स भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 3 फीमेल्स हैं जो इन्हें बहुत दुखी कर रही हैं, बहुत दुखी कर रही हैं। तो ये आपके लिए नहीं है, ये इनकी लाइफ में चल रहा है, चलने दो, आपको कुछ नहीं करना इसमें, यू कांट हेल्प। आप क्या कर सकते हो, ये परेशान है तो, है ना भाई, हम क्या करें दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। स्ट्रेस दोगे तो स्ट्रेस ही पाओगे ना यार, हंसी दोगे तो हंसी पाओगे, आंसू दोगे तो आंसू ही मिलेंगे ना यार। जो सृष्टि है ना, जो रचनाकार है इस सृष्टि का, आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, गुरु नानक कह लीजिए, किसी भी नाम से बुला लो आप, उनके गणित में ना त्रुटि नहीं होती, ऊपर वाले की गणित में ना त्रुटि नहीं होती, गलती नहीं होती उनकी मैथ में, उनकी मैथ में गलती नहीं होती। जो चीज़ आपने दी है वही आपको मिलेगी, उससे अलग नहीं मिल सकता। अच्छे कर्म किए हैं ना तो आपका सुख कोई और नहीं भोग सकता, आप ही भोगोगे। एंड बुरे कर्म किए हैं तो आपके हिस्से का दुख भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला। So yes, your partner is facing his or her karma. For Cancer, please. For my dear Cancers. Have faith in your dreams. Okay, and what you need to release. आज आपकी रीडिंग में ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मानो मतलब सच बताऊँ ना कैंसर, मैं पहले भी आपकी रीडिंग करने बैठी थी एंड मुझे उठना पड़ा। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि मैंने कोशिश करी थी आपकी रीडिंग करने की, ऐसा नहीं है मैंने नहीं करी। तो कितनी डिस्टर्बेंस हुई, मुझे बीच में बंद करनी पड़ी कई बार एंड अब देख लो कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना मानो कोई एनर्जी रोक रही हो आपकी रीडिंग करने से, रोक रही हो आपकी रीडिंग करने से कि ये चीज़ नहीं बतानी है कैंसर को। ऐसा आई फील कि देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स डोंट वांट मी टू टेल यू, आई डोंट नो, ठीक है जी। ओके, what you need to release, have faith, step out and believe, and time to give. Okay,
क्या कहते हैं, कैंसर। मैंने पहले भी कहा था ना, स्पिरिचुअल हो जाइए, वही एनर्जी है, हैव फेथ। क्या कहते हैं, कैंसर्स, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है जी, एंड थोड़ा सा फेथफुल हो जाइए, होपलेस नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। सी, जो भी आप कर रहे हो ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ठीक है, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, कैंसर्स, एंड नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाइए। यहाँ पर दोनों ही तरीके की एनर्जी है। कंफर्ट जोन में भी जा रखे हैं आप, यस, यहाँ पर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ एक काम या एक चीज़ या कुछ ऐसा करने की आपको एक आदत सी हो गई है कि अब आप चेंज नहीं ला पा रहे हो उस चीज़ में। चेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो गया है, जबकि वो चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आई फील दैट चेंज इज़ नेसेसरी, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चेंज की। यहाँ पर कैंसर्स, प्लीज़ अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। आई डोंट नो, सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है, ठीक है। किसी के लिए सोफे से ना उठ पाना ही बहुत मुश्किल काम है, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि कहाँ आपका क्या कंफर्ट जोन है, कहाँ आपका क्या कैसे पैर फंस गया है कि अब आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर कैंसर्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं लाना चाह रहे हैं, या ला नहीं पा रहे हैं, या होना है उनकी लाइफ में कुछ, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, माय डियर कैंसर, इट्स नीडेड। तभी आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तभी हो पाएंगे पावरफुल चेंजेस जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम आउट। आलसी और लेज़ी से रहकर मत रहिए, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, आई फील, यस, हो रहे हैं आप। उस चीज़ से बाहर आ जाइए, माय डियर कैंसर्स, एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन गॉड, ठीक है, हैव फेथ इन व्हाट यू डू। जो भी आप काम करते हैं, अपनी सोच में, अपने सपनों में, अपनी मेहनत पर थोड़ा भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि चीज़ें आपके हित में ही होंगी। यू जस्ट डोंट हैव टू वरी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ या ये सब हुआ तो आगे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना ही नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, आई एम टेलिंग यू, अच्छा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। कैंसर्स, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। जितना आपने दिया है ना, आपसे अभी तक लिया ही गया है, आपको अब मिलने का समय आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। जितना भी आपने दिया, प्यार के मामले में कह लीजिए कि फ्रेंडशिप, दोस्तों की या फैमिली को जितना आपने सर्व किया, आपको उतना नहीं रिटर्न मिला, वो चीज़ अब आपको आगे लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, बस थोड़े से चेंजेस हैं जो आपको अपने अंदर लाने होंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है। क्लियर मैसेज है कैंसर्स, क्लियर मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करिए आप अपनी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू दैट। उसके बहुत नज़दीक हो आप, उन पावरफुल चेंजेस के बहुत नज़दीक हो आप, ठीक है जी। क्या करना है आपको, सिर्फ विश्वास रखना है आपको, बिलीव करना है आपको। आपका बिलीव सिस्टम नहीं हिलना चाहिए। रीड हियर, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल में विश्वास रखिए। जो आप सोच के बैठो ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब हो सकता है। यू ओनली हैव टू बिलीव। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। प्रहलाद भगवान को धरती पर ले आए थे अपने बिलीफ सिस्टम के चलते। क्या समझे, समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कैंसर्स की ये चीज़ होगी, ठान लो, मन में मान लो, कह दो, अब खुद से 50 बार बोल डालो ये बात, ये चीज़ होगी, एंड वो होगी, होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। इसको कहते हैं विश्वास की शक्ति। होती है यार, बहुत शक्ति होती है इस चीज़ में, बस हम करते ही नहीं है। इंसान जो है ना, वो खुद ही डगमगाया रहता है, वो अपने वचनों पर टिक नहीं पाता इंसान। तो believe in yourself, believe in your dreams, have faith in your dreams, believe in the impossible, cancers, and do expect powerful changes in your life. Yes, it will happen, it will happen. For cancer, please, for my dear cancer, please. Oops. अब नहीं आया आपका दोस्त पीछे से उड़ता हुआ
नो फॉर व्हाट? मेडिटेशन, ओके। रिकवरी, अरे वाह, देखो मैंने आपके दोस्त का नाम लिया और एकदम से आ गया पीछे से। आवाज़ आ रही है आपको? देखा, मुझे बोलते हैं मेरे सब लोग मेरे आसपास काली ज़ुबान के, मैं जो बोलती हूँ वो हो जाता है। हाँ, जब ही आ जाए। इसका नाम लिया और तुरंत आ गया। पता है मुझे लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक टंग, दैट आई हैव ब्लैक टंग। काली ज़बान बोलते हैं मुझे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्सर जो मैं बोलती हूँ वो हो जाता है, इसलिए मुझे मेरे इधर ना ऐसे बुलाया जाता है। लोग मतलब मैं कुछ नेगेटिव बोलूँ ना, डर जाते हैं लोग, क्योंकि ना मेरा कहा हो जाता है, हो जाता है। जो मैंने कह दिया वो होगा। किस लिए निकाल रही हूँ मैं ये छोटे कार्ड्स? मैं नो को क्लेरिफाई करना चाह रही हूँ। नो, वाई नो इज़ हियर। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, फूल, ओके। ओके, बॉटम, ओके। कैंसर्स, कैंसर्स यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ जो नो आया है उसके लिए क्लैरिफिकेशन निकाला था मैंने, एंड आई फील कि कोई ना इमेच्योर स्टेप आप लेने वाले हो। आपने सोचा है, अब आप देखना आपने क्या सोचा है। किस बात को कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंसर देखेंगे एंड सबकी सोच अलग अलग है। आपने कोई स्टेप लेने की सोची है, बढ़ना चाह रहे हो आप किसी चीज़ में, कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, ठीक है? कोई स्टेप, देखना आप किस चीज़ में ले रहे हो सकता है करियर रिलेटेड आपने कुछ सोचा है, किसी कोर्स में जाने की सोच रहे हो, कहीं आपको बड़ी पेमेंट करनी है, आप सोच रहे हो मैं इसमें एडमिशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, वहाँ आपको मोटी पेमेंट करनी है। या किसी के साथ आप कहीं जाने की प्लान कर रहे हो, मैं इसके साथ यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, है ना? मतलब कुछ है आपके माइंड में जो आप करने जा रहे हो, एंड क्या कर रहे हो, बिना सोचे कर रहे हो, ठीक है? उस चीज़ के लिए नो है, नो है, नो है, ठीक है? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझो, कुछ है आपके माइंड में जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब आई डोंट नो क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंसर्स हैं, जनरल रीड है, कलेक्टिव है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सोच के चलिए कि आप क्या सोच रहे हो। अपने माइंड में सोचिएगा किसके साथ कहाँ बढ़ना चाह रहे हो, कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कोई स्टेप आप लेना चाह रहे हो, उसके लिए ना आई है। आप एक बार सोच लीजिएगा, 2 बार, 10 बार, 100 बार फिर से सोचिएगा कोई भी स्टेप लेने से पहले, ठीक है? लाइफ में किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने से पहले थिंक ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है? और सोचो, और सोचो, एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो, करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, एक बार और सोचना। कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने से बचिएगा कैंसर्स, क्योंकि मुझे यहाँ फील हो रहा है आप जो स्टेप लेने जा रहे हो बाद में आपको पछतावा होगा उसके लिए। अब आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। मे बी आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, मे बी आप किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, मे बी आप किसी की बातों में आ रहे हैं। थोड़ा सा देखना, समझना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है जी? इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम दिस डेक, इट्स अ बिग नो। हे भगवान, ठीक है जी कैंसर्स, समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नो के लिए ये एनर्जी है, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर रिकवरी आया है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को कोई हेल्थ इशू है, द गुड न्यूज़ इज़ आपकी रिकवरी, आपके फैमिली मेम्बर की रिकवरी होने वाली है। इसको सिर्फ हेल्थ से ही रिलेटेड ना समझें। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस भी है ना, उससे भी आपकी रिकवरी होने वाली है। आप उससे भी कोप अप कर जाओगे, उससे भी निकल जाओगे, उससे भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आप। रिकवरी हो रही है आपकी, क्या कहते हैं, कैंसर्स, चाहे कोई मेंटल इशू था, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, कोई पेंच अटका हुआ है आपका कहीं, वो उस चीज़ से आपकी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ को लेकर के आप स्ट्रेस में हो, वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रिकवरी हो रही है, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ आपकी हेल्थ के लिए फ़ील कर रही हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए फ़ील कर रही हूँ। कैंसर्स, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी हेल्थ में, तो प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शंस। मतलब वॉक पर जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़े से ना अपनी हेल्थ रिलेटेड किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो आप ले नहीं रहे हैं ज़रूरी एक्शंस। मे बी आप मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे हैं, आप दवाई टाइम से नहीं ले रहे हो, आप वॉक नहीं कर रहे हो, आपको जो सलाह दी जा रही है आप उन्हें नहीं मान रहे हो। कुछ तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ से जुड़ा हुआ लोचा या घपला या क्या बोलूँ, कुछ मतलब कर रहे हो आप ऐसा कि मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो। हेल्थ से रिलेटेड है ये, हेल्थ से रिलेटेड है ये, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है जी? अपनी उस आदत को सुधारो कैंसर्स, प्लीज़। यहाँ पर अपनी सेहत के साथ आप ढिलाई ना बरतें,
ठीक है जी, सेहत के साथ ढिलाई ना बरतिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैसे भी वेदर देखो कितना अजीब सा मौसम, कभी कुछ, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतने सारे मच्छर पैदा हो गए हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, अपनी बहुत अच्छी केयर करिए, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। एंड जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं उनको लीजिए, ठीक है। पानी अच्छे से पीजिए, खाना हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, अपना ध्यान रखिए। क्या कहते हैं, कैंसर्स, ठीक है। एक गुड गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अपनी अपनी अपना ध्यान रखिए, ठीक है। एंड आपका दोस्त, क्या बात है, कहाँ बैठ गई आज मैं रीडिंग करने। हम तो अपने घर पे ही, खैर मेरा घर ना एयर स्टेशन के पास है, तो यहाँ सारे दिन यही होते हैं। अभी इससे पहले ना ग्लाइडर उड़ रहे थे, तब भी मैंने रीडिंग शुरू नहीं करी क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आती। ओके जी, अ ईयर फ्रॉम नाउ मेडिटेशन रोमांस, वाह क्या बात है, ये आपके रोमांस के लिए एनर्जी है। कैंसर्स, आपकी रोमांटिक जो आपने सोची है वैसी वाली, ठीक है, जो आप सोच रहे हो वैसी वाली रोमांटिक लाइफ को ट्रैक पर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। कैंसर्स लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा वही देखो जो हर डेक से आ रही थी, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल, आपका टिल्ट थोड़ा उधर हो जाना चाहिए। हो रखा है तो वेल एंड गुड, हो गया है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो प्लीज़ थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी नीड मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इट्स नीडेड, देखो आप ही के लिए आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अगर आप मेडिटेशन करेंगे माय डियर कैंसर्स, आपको कुछ ऐसी बातों के जवाब मिल पाएंगे खुद से, अपनी इंट्यूशन से, जिनको ले करके आप बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है जी कैंसर्स, समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ गए आप। एंड इफ़ यू बिलीव तो देखो आपको पता ही है इफ़ यू बिलीव क्या कह रहा है। इफ़ यू बिलीव चिक के एक ही बात कह रहा है कि कैंसर्स, अगर आप विश्वास रखते हो ना तो चीज़ें होंगी, जैसे आप चाह रहे हो वैसे होंगी, जो आप चाह रहे हो वही सब होगा। सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे टिका हुआ है, सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे टिका हुआ है, ठीक है। आप अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि देखो ये चीज़ होगी एंड होगी तो वो ज़रूर होगी, नेगेटिव नहीं होना। इट्स अप टू यू माय डियर कैंसर्स, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हो चीज़ें होंगी, अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं, आप खो के बैठ गए हैं तो नहीं हो पाएंगी। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है। माय डियर कैंसर प्लीज़, माय डियर कैंसर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी रीडिंग में, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा कैंसर्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, बार बार जो डिस्टर्बेंस आ रही है ना बैकग्राउंड से, आई कांट हेल्प, मैं क्या करूँ मैं। अब मैं पायलट से तो कह नहीं सकती भैया मत उड़ाओ, शांति से बैठ जाओ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार बैकग्राउंड में ये भाई साहब आ जाते हैं शोर मचाते हुए। यहाँ सारे दिन यही चलता है, पता आपको, ये सारे दिन उड़ते हैं। देखो फिर आ गया। फॉर कैंसर प्लीज़, और दिन ना मैं रीडिंग बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरों से करती हूँ, आज मैं साउंड प्रूफ कमरे में नहीं हूँ, तो आज पीछे से हर तरीके की डिस्टर्बेंस आ रही है। फॉर कैंसर प्लीज़, बीमार करने वाली कुल्फ़ी भी आ गई गली में, मैं कभी नहीं खाती ये सब, आप भी मत खाना, ये बीमार करने वाली चीज़ें हैं। मूव ऑन, फ्यूचर, होप, प्रॉम्प्टिंग, इंट्यूशन एंड हेल्प, मिस्टीरियस। क्या कहते हैं जी कैंसर्स, माय डियर कैंसर्स, मूविंग, फ्रीडम, फ्यूचर, कितनी सुंदर एनर्जी है। मूविंग, फ्रीडम, फ्यूचर, मूविंग, फ्रीडम, फ्यूचर, होप, प्रॉम्प्टिंग, इंट्यूशन। क्या कहते हैं कैंसर्स, होपफुल रहिए। देखिए वो तो मैं आपको पहले ही, देखो मतलब ये कार्ड्स ना सेम चीज़ बोल रहे हैं जो मैं बोल चुकी हूँ। होपफुल रहिए, होपफुल रहना आपको, आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट लूज़ होप, डोंट लूज़ होप। आपसे ना, आप ऐसे समझिए कि ये रीड ना मतलब भगवान आपसे कह रहे हैं इस बात को चीख के कि भाई माय डियर कैंसर प्लीज़ डोंट लूज़ होप, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद का दामन मत छोड़ो। मैं हूँ, मुझ पे भरोसा रखो, मुझ में विश्वास रखो। ये आपको मैं ईश्वर के शब्द दे रही हूँ कि मुझ में विश्वास रखो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बस आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, डोंट लूज़ होप। जो विश्वास ईश्वर में होता है ना, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। एंड
मूविंग से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी कि कुछ कैंसर्स हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पास से मूव कर रहे हैं। वेल एंड गुड, फ्री हो जाइए, आप अपने पास से मूव ऑन कर जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप फ्री फील करेंगे अगर आप पास की एनर्जी से उठाएंगे ना कैंसर्स, आप फ्री फील करोगे। आई एम टेलिंग यू, फ्री फील करेंगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही बर्डन था जो मेरे ऊपर से चला गया, ख़त्म हो गया। यू विल फील लाइक दैट। एंड आपका मतलब एक बार मैं इसको वैसे क्लेरिफाई करना चाहूँगी। मैं कुछ बोलने वाली थी बट मैंने कहा यार एक बार क्लेरिफाई करूँ तब बोलूँगी। अच्छा कैंसर्स, वैसे तो आई ट्राई 1 घंटे से कम में हो, लेकिन अगर आपकी रीडिंग 1 घंटे से ऊपर चली जाए ना तो प्लीज़ आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि यार मैं आपकी रीड ना डिटेल्ड जाना चाहूँगी, मैं डिटेल करना चाहूँगी। सो वही है। ओके सी कैंसर्स, जब आप मूव ऑन करेंगे ना, पास्ट की एनर्जी से उठाएंगे, खुद को बिल्कुल मुक्त कर लेंगे, फ्री कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में ये जो मैं ऑफ़र बता रही हूँ तब आ पाएंगे। सी नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये तभी आ पाएंगे जब आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जब आप पास्ट की एनर्जी से निकल आएंगे। आपको पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, खुद को मुक्त करने की, खुद को फ्री करने की ज़रूरत है पास्ट से। तभी फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में तभी एक तभी एक, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में फिर से। हाँ जी, जब आप खुद को फ्री कर लेंगे ना पास्ट की एनर्जी से, तभी आपकी फ्यूचर में जो लव लाइफ होगी तभी वो एक रेनबो की जैसे हो पाएगी, एंड जैसी आप चाह रहे हो वैसी हो पाएगी। तभी ब्लॉसम होगा, तभी प्रॉस्पर हो पाएगा आपका आने वाला फ्यूचर का रिश्ता, तब जब आप पास्ट को पीछे छोड़ दोगे। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप नए चाह रहे हो ना, मैं उस केस में कह रही हूँ, इन दैट केस ओनली, अगर आप पास्ट को नहीं चाह रहे हो, आप नए को चाह रहे हो, आप नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाँ आपको नया चाहिए, तो आपके अंदर पास्ट 1% भी नहीं होना चाहिए, 0.1% भी नहीं होना चाहिए आपके भीतर। अगर आप किसी नए को चाह रहे हैं, नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड फ्यूचर की तरफ बढ़िए, अपने भविष्य की ओर देखिए, पास्ट पर स्टक मत रहिए माय डियर कैंसर्स। ठीक है जी, निकल आइए उस एनर्जी से, खुद को फ्री कर लीजिए। प्रॉम्प्टिंग, यहाँ पर आपका कोई मित्र है, कोई सखा है जिसे आपसे बात करनी है, यस है, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बात करना चाहता है, समवन इज़ देयर जो आपसे मतलब ईगरली, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, मतलब दिस पर्सन इज़ डाइंग टू टॉक टू यू एंड ट्राइंग हार्ड टू टॉक टू यू। यहाँ पर कोई है जो बहुत कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, आपसे बात करना चाहता है। आप देखिए कौन है ये, कौन है ये, ही और शी जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, बट आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, कॉल आ फ्रेंड टुडे, आपका कोई फ्रेंड है, देखो कौन है, किसे आप इग्नोर कर रहे हो, कोई बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। देखो मतलब अगेन पैसों की बात हो तो मत देना, बाकी हाँ किसी से बात करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि समवन इज़ देयर जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, समवन इज़ देयर, ये आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू शेयर समथिंग, सम न्यूज़, गुड और बैड आई डोंट नो, बट यस कोई न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अच्छी है कि बुरी है ये तो नहीं पता, बट हाँ कोई न्यूज़ है जो आपके कोई दोस्त हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपको इनसे बात करने की ज़रूरत है, आप कर नहीं रहे हो इनसे बात। ये कोई ऐसा शख्स है जिससे आप बात कर नहीं रहे हो। ठीक है जी, एंड सी होपफुल रहिए माय डियर, क्या कहते हैं कैंसर्स, प्लीज़ आप होपफुल रहिए, डोंट लूज़ होप। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई कैंसर ऐसा है जो उम्मीद नहीं कर रहा है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है। प्लीज़ यार डोंट लूज़ होप, डोंट लूज़ होप। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुनिया कायम है। क्या बात कर रहे हो आप, उम्मीद छोड़ रहे हो आप? नहीं, ऐसे कैसे, गलत बात है। एंड इंट्यूशन, आप मेडिटेट करिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करने वाली है इन दिनों, एंड आपको काफ़ी चीज़ों के आंसर ना इंट्यूटिवली खुद ही मिल जाएंगे, आपको किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी है, यू डोंट हैव टू गो टू समवन एल्स, आपको खुद ही खुद से काफ़ी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप डिसीजन भी ले पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। सो प्लीज़ लिसन टू इट, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा माय डियर कैंसर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है, वो आपको बहुत सही सलाह दे रही है। इंट्यूशन की सुनिएगा, गट फीलिंग जो होती है ना उसको सुनिएगा, अपने अंतर मन को सुनना। कोई भी काम करने से पहले, मैं कह रही थी ना कि आप कोई एक एक्सट्रीम स्टेप लेने वाले हो जिसके लिए नो आई है, अगेन अपनी इंट्यूशन को सुनना। अगर आपकी इंट्यूशन मना कर रही है ना कि यार ये चीज़ नहीं करते हैं, ये गलत है, या मुझे यहाँ से नुकसान या घाटा हो जाएगा, तो सुनना, उसको सुनिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके जी माय डियर कैंसर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि वो इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है।
नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं फॉर माय डियर कैंसर प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर कैंसर्स, मैं मतलब दिल से कान पकड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ मैं अपने प्यार प्यारे कैंसर वालों से, क्योंकि आपकी रीड वाकई में बहुत लेट हुई है। मैं शर्मिंदा हूँ, क्या करूँ यार, मैं बीमार हो गई थी, इट वॉजंट एक्सपेक्टेड, मैं उम्मीद नहीं थी मैं इतनी बीमार हो जाऊँगी। बट सी कैंसर्स, बीमारी इज समथिंग जो हमारे हाथ में नहीं होती है ना, यू नेवर नो। मैं अपना इतना ख्याल रखती हूँ फिर भी बीमार हो गई। क्या हुआ था, मुझे कोल्ड हुआ, ठीक है जी। कोल्ड में फिर घर वाले मुझे ज़बरदस्ती एक फंक्शन में ले गए, फैमिली फंक्शन हरियाणा, ठीक है जी। गाज़ियाबाद से हूँ मैं वैसे, फिर मैं हरियाणा गई, पूरे रास्ते फुल एसी चलाया मेरे घर वालों ने ठीक है जी। पूरे रास्ते मुझे टॉर्चर करते हुए ले गए। देन वहाँ हो रही थी बारिश, एंड वहाँ हम खेतों में गए थे, ट्वेल्व पर गए थे, भीग गए, ठीक है जी। ज़ुकाम पहले से ही था, कोल्ड अच्छे से हो रखा था मुझे पहले से ही बढ़िया वाला, एंड वो भीगने से फिर वहाँ जहाँ हम गए थे, जिनके घर गए थे जो हमारे रिलेटिव हैं, वहाँ हर जगह एसी, हर रूम में एसी। अब मैं उनसे तो ये नहीं कह सकती, इतने सारे लोग थे वहाँ के, आप मेरी जस्ट बिकॉज ऑफ मी एसी बंद करके बैठ जाओ सब, नो। तो भीग वैसे गई थी, एंड जो मुझे ठंड लगी है ना फिर तबीयत से बहुत बहुत, फिर हो गया मुझे फीवर एंड वो उतरा नहीं, फिर मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कम बीमार पड़ती हूँ, नहीं कम तो नहीं पड़ती हूँ, पड़ जाती हूँ मैं, बट हाँ इतनी नहीं पड़ती हूँ। बीमारी में भी मैं काम करती हूँ, लेकिन इस बार ना मुझे रेस्ट करना पड़ गया, मुझे इस बार मैंने कुछ कर नहीं पाई। सो आई एम वेरी सॉरी। देखो मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ, आई होप आपने माफ़ कर दिया होगा। एंड डोंट वरी, आई नो जुलाई चल गया है एंड मैं जून की रीड आपकी अब कर रही हूँ, मतलब वट एवर, मैं नहीं कर पाई लास्ट मंथ आपकी एक भी रीड। सो आई प्रॉमिस इस महीने ये आपकी सिर्फ एक रीड नहीं होगी, मैं और भी रीड्स लाऊंगी आपकी फॉर यू कैंसर्स, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है जी। जुलाई में एक से ज़्यादा रीड तो मैं आपकी 100% करने वाली हूँ, ठीक है जी, ये मैंने पहले सोच रखा है। सो एरीज, अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ये रिश्ता बड़ा टॉक्सिक है एंड कम्प्लीटली मुझे फिजिकल नज़र आ रहा है। सुनो, अब सुनिएगा, आप तो एरीज से प्यार करते हो, ठीक है। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो तो इन दैट केस ओनली आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके एरीज पार्टनर जो है ना, उस प्यार का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फिजिकल है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी, फिजिकल है भाई, फिजिकल है। एंड ये रिश्ता टॉक्सिक बना दिया है इन्होंने, एंड ये आपको ना प्यार का ना लॉलीपॉप देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करती हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अपने और ऑप्शंस देख रहे हैं लव मैटर्स को लेकर के, एंड आपको टोपी पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड आपसे ना सिर्फ फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं अपनी, यू नो वही फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपका इनको चाहने का फ़ायदा उठा रहे हैं। समझ गए आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एंड आपको ये रिलेशन स्ट्रेस दे रहा है। सॉरी मैं पता नहीं कितना कैमरा हिलाऊंगी आज। ये रिलेशन आपको स्ट्रेस दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है ना। आपके एरीज पार्टनर ना आपका पागल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपका पागल बना रहे हैं, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट येस यही एनर्जी है। एंड क्या कहते हैं जी, टॉरस, कैंसर्स, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, टॉरस इज़ मैनिफेस्टिंग यू, लेकिन आप खुश नहीं हो टॉरस से, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आप टॉरस से, लेकिन टॉरस आपसे प्यार करते हैं। टॉरस वॉन्ट्स यू, टॉरस इज़ मैनिफेस्टिंग यू, टॉरस इज़ डाइंग टू टॉक टू यू, टॉरस इज़ डाइंग टू मीट यू, टू सी यू, लेकिन आप ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। यू आर ज़ीरो इंटरेस्टेड इन टॉरस, आपकी तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो गया है टॉरस को, खत्म इन द सेंस कि आप नाराज़ हो, आप नाराज़ हैं टॉरस से ना, आप काफ़ी नाराज़ हैं, आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन आपके टॉरस आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, ठीक है जी, प्यार करते हैं आपसे। क्या जेमी, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हो, जेमी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, यस, जेमी आपको खोने से भी डर रहे हैं, जेमी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ये रिश्ता चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप चले जाएं इनको छोड़ के, एंड बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपकी तरफ किसी तरीके का, यू नो ऑफर इन द सेंस कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं किसी बहाने, एंड होपफुल हैं बहुत ज़्यादा, खोने से बहुत डर रहे हैं आपको, ये आपको खोना नहीं चाहते। जेमिनाई जो है ना, नो नहीं खोना चाहते आपको, दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, एंड होपफुल हैं। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के ही साथ डील कर रहे हैं, फिर डीलिंग विद कैंसर, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, एंड बहुत मजबूती इस रिश्ते में महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपसे बात भी छुपा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, या आपसे कोई बात छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो यहाँ पर छुपाया जा रहा है, एंड शादी से संबंधित है जो बात छुपाई जा रही है, वो मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है जी। अगर आप कैंसर से डील नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, चाहे जिस मर्जी ज़ोडिएक के हों, एंड बहुत आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं कि आपको डील करना इज़ नॉट ईजी। इस एनर्जी में देख रहे हो कि आप पहले वाले कमज़ोर कैंसर नहीं रहे हो, नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड
छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। बात ना परिवार से संबंधित है, शादी से संबंधित है, जो छुपाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हो, लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो इज़ शोइंग यू एटीट्यूड, लियो इज़ शोइंग यू आपके पास पर्सन है ना, आपको काफ़ी अकड़ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिना वजह की नाराज़गी, बिना वजह का गुस्सा ही आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ही एक अकड़ में, अपने एक घमंड में नज़र आ रहे हैं लियो वाले, एंड है आपके पास पर्सन, बट आपको मिस बहुत कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस, लियो इज़ मिसिंग यू, येस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। क्या मिस कर रहे हैं? आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, आपका सब कुछ मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, एंड प्रेइंग की चीज़ें ट्रैक पर आ जाए, लेकिन खुद नहीं करना चाहते, खुद एफर्ट नहीं डालना चाहते। चाहते हैं रिश्ता, चाहते हैं आपको, चाहते हैं चीज़ें काम करें, ये भी चाहते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं डालेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद नहीं हिलेंगे, किसी दूसरे के लिए आपको रुला सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी है लियो की तरफ से। कन्या, इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो वर्गो से, यस। वर्गो आपको बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं। वर्गो इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, नो, सी वर्गो इज़ वॉचिंग यू इन अ ब्यूटीफुल एनर्जी, कि आप बहुत बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, मदरली फिगर, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों की केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, इमोशनल, फुल ऑफ रोमांस, एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं आपको कि हाँ, आपके पास देने के लिए प्यार देने के लिए इतना है कि आप सबको दे सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, लेकिन आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मूविंग ऑन। ये भी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो, आप इनसे डिसअपॉइंट हो, यू आर डिसअपॉइंटेड। लिब्रा, इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर लिब्रा के साथ, ठीक है जी। किसी तीसरे के बंदे से रिश्ता ख़राब हुआ है, किसी तीसरे बंदे की वजह से, लेकिन लिब्रा आपसे बात करना चाहते हैं, एंड इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा। हाँ, ज़रूर ही आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एंड ये आपको ना स्टार लाइक एनर्जी में देख रहे हैं। इन दिनों आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये उस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल शाइन कर रहे हो, स्टार के जैसे ग्रो कर रहे हैं आप डे बाय डे। यस, इनको दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है इनको आप में। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आपको बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं। इवन ये फाइनेंशियली भी आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो गए हैं पहले के मुकाबले में। आपको बहुत ही सुंदर एनर्जी एंड चेंज्ड एनर्जी में देख रहे हैं कि यू आर चेंज्ड, आप पहले वाले नहीं रहे हो। एंड इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। अगर आप ब्लॉक की सिचुएशन है ना, तो अनब्लॉक हो सकते हैं आप, या आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉक किया है तो। बट हाँ, यहाँ पर बात ज़रूर होगी आपकी लिब्रा से, अगर नहीं हो रही है तो थर्ड पार्टी ना निकलेगी यहाँ से, लिब्रा वाले केस में से जाएगी। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, यस, ये आपकी तरफ। ओह, स्कॉर्पियो के साथ भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, स्कॉर्पियो के साथ भी, एंड स्कॉर्पियो इज़ स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, थर्ड पार्टी होते हुए भी। एंड जो थर्ड पार्टी है वो स्कॉर्पियो को बहुत परेशान कर रही है। स्कॉर्पियो की लड़ाई एंड कन्फ्लिक्ट, टेंशन्स, ये सब चल रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ, जो थर्ड पार्टी है उनके साथ। एंड ये चैन से नहीं है, नो, सो भी नहीं रहे हैं चैन से, नहीं, इनके ना कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना, उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यस, चल रहे हैं। ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ फिजिकली, लेकिन स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है। एंड ये सब इन्हें दूसरी पार्टी से मिल रहा है, आपसे नहीं। जो कोई और इन्वॉल्व है ना, जिस किसी और के साथ ये है, उससे मिल रहा है, नॉट फ्रॉम यू। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, धनु बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, चेजिंग एनर्जी में आ रखे हैं। ये आपको चेज़ कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। ये आपको नहीं जाने देना चाहते, ये इस रिश्ते को नहीं जाने देना चाहते, एंड ये अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं रिश्ते को बचाने की। ये बच जाए कैसे भी, एफर्ट डालने को तैयार हैं, लेकिन ये रिश्ता ना इन्हें सिरदर्द लगने लगा है। इन्हें ये चीज़ें सिरदर्द लग रही हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है, कहीं अकेले जाने की भी तैयारी में नज़र आ रहे हैं। बट ये आपको चेज़ कर रहे हैं, मेंटली आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये चेज़ कर रहे हैं, ये हैं आपके पीछे, हैं आपके पीछे, आपको छोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन परेशान बहुत हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, धनु से अगर आप डील कर रहे हो ना, धनु फुल स्ट्रेस में है, फुल स्ट्रेस में है धनु, फुल्ली स्ट्रेस्ड। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, ये वो रिश्ता है जो कम्प्लीटली एंड हो गया, ठीक है जी। आपने छोड़ दी सिचुएशन, एंड आपके मकर पार्टनर खड़े रह गए, एंड आप बहुत गुस्सा हो इनसे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, आपके अंदर एंगर भरा पड़ा है इनको लेकर के। बट स्टिल मकर वाले आपको ना अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता इतनी गंदे तरीके से टूटा है ना कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन चाहते हैं, ये इस रिश्ते को चाहते हैं। बट आप बहुत नाराज़ हो, आपकी नाराज़गी इस कदर है ना कि इनकी हिम्मत नहीं है। एंड आप इस एनर्जी में हो ना मकर की तरफ से कि आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, पीठ कर लिया आपने इनकी तरफ, तो ये चाहे भी तो आपको कैसे मनाए, ये मना नहीं सकते, इस टाइप की एनर्जी है। ओके जी, क्या कहते हैं, कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हो,
कुंभ अपनी मदर के कंट्रोल में है फुल्ली, लेकिन ये उम्मीद से हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन ये अपनी माँ के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा एंड इनकी चलती नहीं है अपनी माँ के ऊपर। कुछ लीगल मैटर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, मे बी ये लॉ पढ़ रहे हैं या आप लॉ पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर कोर्ट कचहरी का कुछ चक्कर ज़रूर है कुंभ के साथ, शायद ये कोर्ट में काम करते हैं, बट यहाँ पर कोर्ट का कोई लिंकेज ज़रूर है, मे बी इनका कोई केस चल रहा है। यस कुछ कोर्ट कचहरी और पेपर रिलेटेड काम है जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान और स्टक हैं। हाँ, ये फंसे हुए हैं, किसी काम में फंसे हुए, बिजी नज़र आ रहे हैं एंड थोड़ा सा मनी माइंडेड हो रखे हैं इन दिनों। यस आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इनकी माँ का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है इनके ऊपर, मम्मी का कंट्रोल है, तो ये उनसे ऊपर जा नहीं सकते एंड लेकिन फिर भी होपफुल है, उम्मीद से उम्मीद है इन्हें उम्मीद पूरी है कि रिश्ते में सुधार हो जाएगा। पर उसके लिए ना एफर्ट कुछ नहीं डाल रहे हैं, बस उम्मीद ही करके बैठे हैं। स्पाइसेस, अगर आप किसी मीन के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी, सारे जोडियक्स में अब तक की सबसे सुंदर एनर्जी निकल के आई है पाइसिस की। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसिस आपको परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट मैरिज मटेरियल देख रहे हैं। यस आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के जैसे देखा जा रहा है, दैट यू आर परफेक्ट, आप में कोई कमी नहीं है ही नहीं, चाह कर भी नहीं निकाल सकते एंड होगी, मिलेगी ही नहीं, निकलेगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, ठीक है जी, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेटली बढ़ेंगे, बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा, स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नज़र है इनकी पूरी आप पर। येस दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। स्पेशली इस बात का बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशन में आए या नहीं, बट ये पूरी नज़र रख रहे हैं आप पर। येस दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू माई डियर, क्या कहते हैं, कैंसर्स एंड लवी डवी होकर के देख रहे हैं, ठीक है, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से, इन्हें करेंगे आपको अप्रोच करेंगे, मतलब इनकी ना प्योरली मैरिज वाली इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है पाइसिस की। ओके जी माय डियर कैंसर, दिस वाज द रीड फॉर यू, आई एम वेरी सॉरी, वो पीछे से आपका दोस्त आके डिस्टर्ब करता रहा आप मैं इसी जगह रहती हूँ कि यहाँ पर ना उड़ते रहते हैं, बस आसमान में शोर मचा रहता है यहाँ पर, ठीक है जी। एंड आई होप मैं आपकी रीडिंग के साथ जस्टिस कर पाई हूँ, जितना लेट लाई हूँ उतना मैंने डिटेल्ड करने की कोशिश करी है फ्रॉम माई एंड। देखिए क्लोजिंग करते हुए भी डिस्टर्बेंस हो गई आपकी रीडिंग में ना, आज बहुत डिस्टर्बेंस हुई है कैंसर्स, लेट मी टेल यू दिस, बहुत डिस्टर्बेंस हुई, आज ही नहीं हुई, कल भी करी मैंने कोशिश रीडिंग करने की, कल डिस्टर्बेंस हुई, परसों भी नहीं कर पाई, उससे पहले भी नहीं कर पाई। आपकी रीडिंग करने से ना मुझे यूनिवर्स ने बहुत रोका है, आई डोंट नो वाई। रीडिंग को ध्यान से सुनना, पता नहीं आपके लिए क्या मैसेज है, बट किसी एनर्जी ने मुझे बहुत रोका है आपकी रीडिंग करने से, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है बाय गॉड, बट स्टिल मैंने करी है। आई होप मैं आपकी रीडिंग के साथ जस्टिस कर पाई, आपको मैं ठीक से सर्व कर पाई, नहीं कर पाई सो आप अपना मन छोटा ना करें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई है, आई एम टेलिंग यू, मैं अभी थोड़े ही दिनों में आपकी रीडिंग फिर से कर दूँगी, ठीक है जी, आप दिल छोटा नहीं करिएगा। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।